दरवेश ने सभी को एक ही सलाह दी, एक ही बात कही, और वो बात ये थी कि मृत्यु के प्रति होश रखो। जब तक मृत्यु को जान ही ना लो, ये सूत्र है। इससे एक क्षण को मत भूलो कि मृत्यु है, क्योंकि जब तुम मृत्यु को भूलते हो तभी तुम भटकते हो। जैसे ही तुम मृत्यु को भूले कि तुम्हारे जीवन में गलत प्रवेश कर जाता। सोचो, तुम किसी से लड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, छुरा उठा के छाती में भोंकने जा रहे हो, और तभी तुम्हें कोई कहे कि क्षण भर बाद तुम्हारी मृत्यु, क्या होगा? हाथ ढीला पड़ जाएगा, छुरा नीचे गिर जाएगा। शायद जिसे तुम मानने जा रहे थे उससे तुम क्षमा मांगोगे और कहोगे क्षमा कर दो, मेरे मरने का वक्त आ गया। तुम अभी धन कमा रहे थे, तुम पागल हुए जा रहे थे, और किसी ने बताया कि क्षण भर बाद मर जाओगे, सब महत्वाकांक्षा खो गई। अब धन में कोई सार न रहा, अब धन मिट्टी से बदतर हो गया, अब तुम इसे ढोना न चाहोगे। अभी तुम पद की यात्रा कर रहे थे कि बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाऊं, अचानक खबर आ गई मृत्यु की, सब यात्रा बंद हो गई। मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन दूसरा हो जाता। तुम्हारा जीवन गलत है क्योंकि मृत्यु का स्मरण नहीं। तब तुम व्यर्थ में उलझे रहते हो, तब तुम क्षुद्र सी बातों में बड़ा समय लगाते हो, तब कंकड़ पत्थर बीनते हो, उनसे तिजोरी भरते रहते हो। जैसे ही मृत्यु का स्मरण आएगा, तुम्हारे जीवन का सारा मूल्यांकन बदल जाएगा, वैल्यूएशन बदल जाएगा। मृत्यु की स्मृति में क्या सार्थक है वही बचेगा, जो व्यर्थ है वो खो जाएगा। मृत्यु को भूले तो व्यर्थ को पकड़ते रहोगे, ऐसा लगता है सदा रहना है, कूड़ा करकट भी इकट्ठा करते रहते हो। मृत्यु का पता चला तो याद आता है कि सदा तो रहना नहीं। तुम्हारे झगड़ों का कितना मूल्य है, अदालती मुकदमों का कितना मूल्य, तुम्हारे पत्नी बच्चों का कितना मूल्य, अपने पराये में क्या फर्क है। जैसे ही तुम्हें मृत्यु का स्मरण आता है, घर घर नहीं रह जाता, केवल प्रतीक्षालय हो जाता। रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर तुम बैठे हो वेटिंग रूम में, वो तुम्हारा घर नहीं। कोई अगर वहां कचरा भी फेंक दे तो तुम बैठे देखते रहते, ये भी नहीं कहते कि उठाओ ये कचरा, घर गंदा कर दिया। तुम किसी से वहां झगड़ते भी नहीं। किसी का पैर भी तुम्हारे पैर पर पड़ जाए तो तुम जानते हो धक्कम धुक्की है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई तुम्हारा घर नहीं। अभी लोग जा रहे हैं, घड़ी भर बाद तुम्हारा भी समय आ जाएगा, तुम भी चले जाओ। जैसे ही मृत्यु का स्मरण आता है, जीवन एक प्रतीक्षालय हो गया। वहां बसने को तुम नहीं हो, वहां थोड़ी देर का विश्राम, वो पड़ाव, वो मंजिल नहीं, वहां से जाना ही होगा। और जहां से जाना है वहां की बातों में कितना अर्थ, जहां से जाना है वहां की क्षुद्र समस्याओं में उलझने का क्या सार। दरवेश ने कहा, मृत्यु के प्रति होश रखो जब तक मृत्यु को जान ही ना लो, और तब तक ये होश रखना होगा जब तक मृत्यु से साक्षात्कार ना हो जाए। तुम तो उल्टा कर रहे हो, मृत्यु की तरफ पीठ किए हुए हो, भाग रहे हो कहीं साक्षात्कार ना हो जाए, कहीं मृत्यु सामने ना मिल जाए। दरवेश कह रहा है कि तुम उसका सामना ही कर लो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे देख लोगे भय से मुक्त हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं है जिसने मृत्यु को देख लिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन मृत्यु देख ली जाती है उस दिन देखने वाला मृत्यु से अलग हो जाता, दृश्य और दृष्टा अलग हो जाता। तब मृत्यु भी इस जगत की एक घटना हो जाती है और तुम साक्षी हो जाते। जब तुम मृत्यु को ठीक से देख लेते हो तुम अमृत हो जाते। मृत्यु का साक्षात्कार मनुष्य को अमृतत्व दे देता है। इसलिए मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। मैं निरंतर कहता हूं कि संभोग को अगर तुम देख लो तो समाधि,
मृत्यु को अगर तुम देख लो तो अमृत। संभोग से अगर तुम डरे डरे भागे भागे रहे, तुम्हें समाधि की कोई झलक कभी न मिलेगी। मृत्यु से तुम भयभीत रहे तो तुम्हें अमृत का कभी कोई पता न चलेगा। मृत्यु सीढ़ी है अमृत के दर्शन की, संभोग सीढ़ी है समाधि की झलक की। और जैसे ही समाधि की झलक मिली, संभोग व्यर्थ हुआ, और जैसे ही अमृत दिखाई पड़ा, मृत्यु गई। फिर तुम मरने वाले नहीं हो। लेकिन तब ये सिद्धांत ना होगा, ये तुम्हारी अपनी प्रतीति होगी। अपनी प्रतीति ही काम पड़ती है। सिद्धांत दूसरों से मिलते हैं, प्रतीति अपनी होती। तब तुम्हें विनष्ट करने का कोई उपाय नहीं। एटम बम भी गिरता हो तो भी तुम नहीं मरोगे। तुम मर ही नहीं सकते। जीवन शाश्वत, रूप बदलते हैं, घर बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, आकार बदलते हैं, लेकिन जो आकारों के भीतर छिपा निराकार, वो सदा वही है। ये घाट न होंगे तुम्हारी नदी के, दूसरे घाट होंगे। ये लोग न होंगे तुम्हारे नदी के किनारे, दूसरे लोग होंगे, लेकिन नदी सदा बहती रहती। सागर में भी खो के नदी खोती थोड़ी, फिर बादल बन जाती, फिर गंगोत्री पे बरस जाती, फिर धारा बहने लगती। एक वर्तुल है जीवन का, उसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु का तब तक होश रखो जब तक मृत्यु को जान ही ना लो, ऐसा उस दरवेश ने कहा। ये दरवेश ध्यान का सूत्र है, ये सभी ध्यान का सूत्र है। या तो काम वासना पर ध्यान को गड़ाओ, वहां से तुम्हें राज मिलेगा, कुंजी मिलेगी, या मृत्यु में ध्यान को गड़ाओ, वहां से तुम्हें राज मिलेगा, वहां से कुंजी मिलेगी। उन्हीं दो छोरों से छलांग लगती, वहीं तट है, वहां से तुम सागर में कूद सकते हो। लेकिन किसी मुसाफिर को यह बात रास ना आई। गए थे नेक सलाह मांगने को, और यह आदमी उल्टी सीधी बातें करने लगा। मृत्यु की बात तुम किसी से भी कहो तो किसी को रास नहीं आती। किसी से यह कहो कि तुम मरोगे, रास नहीं आता। हालांकि इससे बड़ा सत्य कोई भी नहीं। जीवन में और सभी संदिग्ध है, मृत्यु भर असंदिग्ध है, और सभी अनिश्चित, मृत्यु भर निश्चित। पर जो सबसे ज्यादा निश्चित है, कोई सुनने को राजी नहीं। लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं, जन्म कुंडली बताते हैं, इसलिए नहीं कि वो बताए कि तुम मरोगे, और वो ही केवल निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। जब तुम ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो तो तुम ये पूछ रहे हो कि कितना जीऊंगा, कब मरूंगा, ये नहीं पूछ रहे हो। ज्योतिषी भी कुशल है, वो तुम्हें खुशी के समाचार देता है, वो तुमसे कहता है बहुत लंबी उम्र है। मुल्ला नसरुद्दीन एक ज्योतिषी को हाथ दिखा रहा था, उसने कहा कि तुम्हें सुंदर स्त्री मिलेगी, और स्त्री नहीं मिलेगी, साथ में बड़ा दहेज भी मिलेगा, लाखों करोड़ों का। नसरुद्दीन बड़ा खुश हो गया, उसने कहा बात बड़ी ऊंची कही, लेकिन ये तो बताओ मेरी पत्नी हो, बच्चों का क्या होगा। वो पहले से शादीशुदा, प्रसन्न बहुत हुए ये बात जान के, लेकिन तब उन्हें याद आया, ये तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा। पत्नी बच्चों को छोड़ने को तैयार। ज्योतिषी जानता है तुम्हें कौन सी बातें प्रीति कर रही, तुमसे वो वही कहता है। जो तुम चाहते हो वही तुम्हें बता देता। भरोसा बढ़ाने के लिए एक दो ऐसी बातें भी कहता है जो तुम नहीं चाहते। वो सिर्फ भरोसा बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि वो अच्छी अच्छी बातें ही कह रहा है। एक दो बातें ऐसी भी कहता है जो तुम्हें ठीक न लगेंगी, बाकी सब अच्छी बातें कहता है। ज्योतिष तुम्हारी आशाओं पर जीता है। जिसे खुद अपना पता नहीं, वो तुम्हारे जीवन और भविष्य के संबंध में बताता है। मैंने सुना है कि दो ज्योतिषी एक गांव में रहते थे। वो दोनों सुबह गांव पर जब निकलते यात्रा पर, तो रास्ते पे मिलते, एक दूसरे को हाथ दिखाते कि बोलो भाई आज धंधा कैसा चलेगा। एक दूसरे को हाथ दिखा के
धंधे पर चले जाते। तुम्हारे जैसे ही जो अंधेरे में पड़े, उनके पास जाके तुम हाथ दिखा रहे हो, तुम्हारी वासना बिल्कुल अंधी मालूम पड़ती, पर तुम चाहते हो कोई भरोसा दे दे कि घटेगा, सब ठीक रहेगा। जो भी तुम्हें भरोसा दे देता है तुम उसी के चरण पकड़ लेते। लेकिन दरवेश, सन्यासी, सदगुरु, वो तुम्हें भरोसा नहीं दिलाना चाहता, वो तो तुम्हारे भरोसे तोड़ना चाहता है, क्योंकि वे सभी गलत। तुमने तिनके पकड़ रखे हैं डूबने के डर से, और तिनकों से कोई कभी बचा नहीं। तुम कागज की नावों में चल रहे हो, और तुम गुरु के पास जाओगे तुम्हारी नाव डुबा देगा। तुम्हें दुश्मन लगेगा कि इस आदमी ने मेरी नाव डुबा दी, लेकिन उसने तुम्हारी नाव डुबाई यही बताने को कि ये नाव तो डूबने ही वाली। कब तक तुम इसमें भटके रहोगे? उस नाव को खोजो जो कभी नहीं डूबती, और उसको तुम तभी खोजोगे जब डूबने वाली नाव से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। छोटे बच्चे को शोभा देता कागज की नावें बहाता रहे, लेकिन आखिरी उम्र तक, बुढ़ापे तक तुम कागज की नावें बहाते हो। तुम्हारा सारा जीवन का चक्र कागज की नाव से बना है। अखबार में तुम्हारा नाम बड़े अक्षरों में छप जाए, तुम कितने प्रसन्न होते। कागज की नाव। लोग कहने लगे कि तुम बड़े अच्छे हो, तुम कैसे पुलकित होते हो। कागज की नाव। शब्द तो कागज से भी गए बीते। कागज की नाव भी थोड़ी देर बहे, प्रशंसा की नाव तो उतनी भी देर नहीं बहेगी। तुमसे कोई बिल्कुल ही अतिशयोक्त की प्रशंसा भी करे तो भी तुम राजी हो जाते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आदमी खुशामद को पहचान क्यों नहीं पाता। कोई तुम्हें मक्खन लगा रहा हो तो सारी दुनिया पहचान लेती, लेकिन तुम नहीं पहचान पाते। क्या कारण है? तुम किसी बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी जाके कहो कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई आदमी नहीं, वो भी मान लेता। क्या कारण है? क्योंकि हर आदमी अपने अहंकार का बड़ा कागजी विस्तार किए बैठा है। तुम कितनी ही प्रशंसा करो वो उससे छोटा है। जितना विस्तार उसने कर रखा है उससे बड़ा तुम कभी नहीं, इसलिए खुशामद चलती। इसलिए लोग खुशामद से एक दूसरे को प्रभावित कर लेते, क्योंकि तुम कितनी ही प्रशंसा करो तुम्हारी प्रशंसा छोटी पड़ेगी। उससे ज्यादा वो आदमी अपनी पहले ही कर चुका है। वो अपने भीतर भीतर कर रहा था, उसने कभी किसी से कहा नहीं था, तुमने कह के उसकी परिपुष्टि कर दी। कागज की नाव पे आदमी यात्रा करता रहता है। वे सभी लोग तो बहुत भयभीत हो गए होंगे, क्योंकि एक तो समुद्र की यात्रा, खतरनाक मामला, पुराने जमानों की कहानी है, जबकि नाव अक्सर डूब जाती बजाय पहुंचने के, जबकि नाव पर चढ़ना खतरे से खाली न था। तब सिर्फ दुस्साहसी लोग नाव पर चढ़ते थे, कमजोर आदमी नाव पर चढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि नाव का मतलब पक्का नहीं था कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। नाव छोटी थी, कमजोर थी, समुद्र भयंकर था, विकराल था। और इस आदमी से नेक सलाह मांगी थी, चाहा होगा कि आशीर्वाद दो कि ठीक से पहुंच जाएंगे, नाव डूबेगी नहीं, बिल्कुल घबराओ मत, मैं मौजूद हूं। और यह आदमी उल्टा फिजूल की बात उठा दिया। मौत से तो खुद ही डरे थे, इसने और घाव पे उंगली रख दी। अब इधर कोई मौत की चर्चा करने की जरूरत थी? इसने बेचैनी पैदा कर दी होगी कि मौत का ध्यान रखो, जब तक मृत्यु को जान ही ना लो। ये नाव पर चढ़ने वाले यात्री वैसे ही डरे होंगे कि मौत ना हो जाए। खुश हुए होंगे देख के फकीर को कि चलो एक ईश्वर का प्यारा साथ बचाएगा। तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो बचने के लिए जाते हो, मिटने के लिए नहीं जाते। और गुरु तुम्हें मिटा सकता है, बचा नहीं सकता, क्योंकि वो मिटाना ही बचाने का एकमात्र उपाय है। बड़ी अपशगुन की बात कही। कहा कि मृत्यु का ध्यान रखो, होश रखो, जब तक जान ही न लो। किसी मुसाफिर को ये बात रास न आई। ये बात अपशगुन की थी, ये करनी ही न थी।
और थोड़ी ही देर बाद समुद्र में भयानक तूफान उठा, और तब तो उन मुसाफिरों को पक्का हो गया होगा कि आदमी गलत ही आदमी। इसकी ही वचन का ये परिणाम है। इसने आते ही गलत बात कह दी। आदमी इतना भयभीत है कि जिसका हिसाब नहीं। तुम्हारा रास्ता बिल्ली काट जाए तो तुम घर लौट आते। इतने डरते हो कहीं अपशगुन न हो जाए, मगर अभी तो लौटने का कोई उपाय न था, जहाज पे सवार हो गए थे। एक वैज्ञानिक समझा रहा था एक सभा में कि आदमी हो के अंधविश्वासों से मुक्त हो जाओ। जानवर भी अंधविश्वास नहीं करते, तो तुम तो आदमी हो। एक बूढ़ी स्त्री खड़ी हो गई और उसने कहा कि माफ करिए, अगर चूहे के रास्ते को बिल्ली काट जाए तो चूहा वापस लौट जाता है कि नहीं? वो बूढ़ी औरत समझ रही कि चूहा भी अंधविश्वास के कारण वापस लौट जाता है कि रास्ता। चूहा का भय तो वास्तविक है, लेकिन आदमी हो के तुम क्यों लौट जाते हो? पर डर है। शायद चूहे से सीखा होगा लोगों ने बिल्ली से डरना। जब आ गई, चारों तरफ मौत मालूम होने लगी, तूफान उठा भयानक, त्राही त्राही मच गई। नाविक और यात्री सभी घुटनों पर झुक गए और ईश्वर से जहाज को बचाने की प्रार्थना करने लगे। हम ईश्वर से हमेशा बचने की प्रार्थना करते, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं उस तक नहीं पहुंच सकती। ये प्रार्थनाएं ऐसे हैं जैसे बीज बचने की प्रार्थना कर रहा हो, और बड़ी कृपा है परमात्मा की को तुम्हारी प्रार्थना सुनता नहीं, क्योंकि तुम बच जाओगे तो तुम सड़ जाओगे। तुम बीज हो, अभी तुम वृक्ष नहीं हो। बीज की तरह तो तुम्हारा मिटना ही कल्याण है। अगर बीज बच गया तो कभी भी वृक्ष ना हो पाएगा। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे बचाओ। तुम ही रोग हो, तुम ही तुम्हारे कारागृह हो। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम ही बाधा हो, और तुम प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे बचाओ। तो जो गुरु तुम्हें बचाते हैं, तुम उनके पीछे लाखों की संख्या में जाते हो। कोई ताबीज बांट रहा है, कोई राख दे रहा है, क्योंकि वो तुम्हें बचा रहे हैं। और तुम्हें पता नहीं कि गुरु तुम्हें मिटाएगा, बचाएगा कैसे। वो ताबीज कैसे देगा? ताबीज का अर्थ ही क्या होता है? तुम जैसे हो अगर बच गए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। तुम खुद ही सोचो, एक बार विचार करो भीतर कि तुम जैसे हो अगर ऐसे ही सदा के लिए बच गए तो कैसी मुसीबत ना हो जाएगी। राजी हो जैसे हो इससे ही। कोई तृप्ति हो गई है इससे, कोई ऐसा संगीत भीतर पैदा हुआ है कि अब ये सदा बसता रहेगा तो तुम प्रसन्न रहोगे। कुछ भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं। कूड़ा करकट तुम्हारी आत्मा पर है। दीनता दरिद्रता के सिवाय तुमने कुछ जाना नहीं। भीतर सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं। मुस्कुराहट में सब तुम्हारी झूठी है। नाचे तुम कभी भी नहीं हो। नाच तुम सकते कैसे हो? ऐसा तुम्हें कुछ मिला नहीं जिसके कारण तुम नाचो। मीरा कह सकती पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, क्योंकि पद घुंघरू तभी बनते हैं जब कृष्ण मिल जाए, जब जीवन का परम सत्य मिल जाए। तुम जैसे हो अगर बच गए तो इससे बड़ा कोई अभिशाप ना होगा, और यही तुम मांग रहे हो। खलील जिब्रान ने कहीं कहा है कि परमात्मा बड़ा कृपालु है कि आदमी की प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि सुन ले और राजी हो जाएगा, अच्छा चलो ठीक। इसलिए समझदार व्यक्ति परमात्मा से ये नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना पूरी करना, वो उससे कहता जो तेरी मर्जी वो तो पूरी करना, क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते क्या मांगे। हम तो गलत ही मांगेंगे क्योंकि हम गलत हैं। हमारी तो मांग भी उपद्रव होगी। और तुम्हारे पूरे जीवन की कथा यही कि जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया, फिर तुम उससे परेशान हो रहे हो। न मिलता तो रोते, मिल गया तो रो रहे हो। और तुम कभी गौर करके नहीं देखते मैंने सुना है एक बड़ी प्राचीन तिब्बत में कहानी। एक आदमी यात्रा से लौटा, लंबी यात्रा से,
अपने मित्र के घर ठहरा और उसने मित्र से कहा, रात यात्रा की चर्चा करते हुए, कि एक बहुत अनूठी चीज मेरे हाथ लग गई है और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूं, तुम्हें दूं या ना दूं। डरता हूं इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे वो बड़े खतरनाक है। मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है कि तुम उससे 3 आकांक्षाएं मांग लो, वो पूरी हो जाती। और मैंने 3 खुद भी मांग के देख ली, वो पूरी हो गई, और अब मैं पछताता हूं कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और मित्रों ने भी मांग के देख ली, सब छाती पीट रहे हैं, सिर ठोंक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूं, दूं या न दूं। मित्र तो दीवाना हो गया, उसने कहा तुम ये क्या कहते हो, न दूं? कहां है ताबीज? अब हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। पत्नी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई उसके कि निकालो ताबीज। उसने कहा भाई मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो परिणाम सब बुरे हुए। उसके मित्र ने कहा तुमने मांगा ढंग से ना होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है, दूसरा गलत मांग रहा है इसलिए मुश्किल में पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक मांग लूंगा। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जब तक तुम ठीक नहीं हो तुम ठीक मांगोगे कैसे। मांग तो तुमसे पैदा होगी। नहीं माना मित्र, नहीं मानी पत्नी, उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज देके मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा क्या मांगे। बहुत दिन से एक आकांक्षा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपया हो। तो पहला लखपति हो जाने की आकांक्षा थी, और लखपति तिब्बत में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा वो पहली आकांक्षा तो पूरी कर ही लें, फिर सोचेंगे। तो पहली आकांक्षा मांगी कि 1 लाख रुपया। जैसे ही कोई आकांक्षा मांगोगे ताबीज हाथ से गिरता था झटक के, उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई। और बस 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वो मारा गया, और राजा ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा। उसने कहा कि ये भी जो पहली का फल हुआ, पर पत्नी एकदम पीछे पड़ी थी कि देर मत करो, कहीं वो दफना ना दे, कहीं लाश सड़गल न जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापस लौटा दिया जाए। ताबीज गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के के पैर की आहट थी। उसने जोर से कहा पिताजी। आवाज भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए। इतने जल्दी लड़का आ गया। बाप ने बाहर झांक कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। खिड़की में से देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई चलता फिरता मालूम होता है। वो लड़का प्रेत होकर वापस आ गया, क्योंकि शरीर तो दफना दिया जा चुका था। पत्नी और पति दोनों घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, दरवाजा खोलें कि नहीं, क्योंकि तुम भला कितना ही लड़के को प्रेम किया हो, अगर वो प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। बाप ने कहा रुक, अभी आकांक्षा और मांगने को बाकी। और उसने ताबीज से कहा कि कृपा करो इस लड़के से छुटकारा, नहीं तो अब ये सताएगा जिंदगी भर। ये प्रेत अगर यहां रह गया घर में, इससे छुटकारा करवा दे। और पति आधी रात गया ताबीज देने अपने मित्र को वापस, और कहा कि इसे तुम कहीं फेंक ही दो, अब किसी को भूल के मत देना। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कथा इस ताबीज की कथा में छिपी। जो तुम मांगते हो वो मिल जाता, नहीं मिलता तो तुम परेशान होते हो, मिल जाता फिर तुम परेशान होते। गरीब दुखी दिखता, अमीर और भी दुखी दिखता। जिसकी शादी नहीं हुई वो परेशान है, जिसकी शादी हो गई वो छाती पीट रहा है, सिर ठोंक रहा है। जिसको बच्चे नहीं हैं वो घूम रहा है साधु संतों के सत्संग में कि कहीं बच्चा मिल जाए। जिनको बच्चे हैं वो कहते हैं कैसे इनसे छुटकारा होगा, ये क्या उपद्रव हो गया।
तुम्हारे पास कुछ है तो तुम रो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम रो रहे हो। और मौलिक कारण यह है कि तुम गलत हो, इसलिए तुम जो भी चाहते हो वो गलत ही चाहते हो। फकीर मृत्यु की बात कहा उन लोगों से जो जीना चाहते थे। समुद्र में भयंकर तूफान, त्राही त्राही मच गई, लोगों ने घुटने झुक गए और ईश्वर से जहाज को बचाने की प्रार्थना करने लगे। फकीर बड़ा हैरान हुआ होगा, अभी अभी नेक सलाह दी थी कि मृत्यु का ध्यान करना, और मृत्यु सामने खड़ी है और तुम जीवन की आकांक्षा कर रहे। सभी फकीर हैरान होते हैं, तुम्हें जो भी सिखाओ क्षण भर बाद तुम उससे उल्टा करते हो। सलाहें ली नहीं जाती, परंपरा के कारण लोग मांगने चले आते। लेकिन इस आतंक के बीच दरवेश अनुद्विग्न और शांत बैठा रहा। इससे शुभ अवसर और क्या होगा कि मृत्यु चारों तरफ खड़ी थी और वो दृष्टा हो गया होगा। वो देखता रहा होगा कि मौत चारों तरफ घट रही, सब तरफ मौत है, तूफान है, सागर है। उसने कोई प्रार्थना न की बचाने की। उसने तो धन्यवाद दिया होगा कि अच्छा अवसर दिया, एक परिस्थिति जिसमें मैं पूरी तरह जाग सकता हूं। धार्मिक व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद देता है, अधार्मिक प्रार्थना करता है। धार्मिक की प्रार्थना सदा धन्यवाद है, अधार्मिक की प्रार्थना सदा मांग है, कुछ दो। और धार्मिक की प्रार्थना सदा यह है कि तूने इतना दिया है कि मैं अनुग्रहित हूं, अब और क्या मांगना है। वो शांत इस आतंक के बीच अनुद्विग्न बैठा रहा। फिर समुद्र शांत हुआ। तब एक सहयात्री ने दरवेश से पूछा, क्या आपने नहीं देखा कि इस खौफनाक तूफान के दरमियान हमारे और मौत के बीच एक तख्ते से ज्यादा मजबूत और कुछ भी नहीं था। ये नाव का तख्ता ही था एकमात्र। जरा भूल चूक, सागर जरा और पागल कि तख्ता उलट जाता और हम गए थे। मौत बिल्कुल करीब थी, तख्ते का फासला था, हाथ बढ़ा और मिल जाती। क्या आपने नहीं देखा? दरवेश ने कहा, मैं जानता था कि समुद्र में ऐसा सदा रहता है, एक तख्ते रहता है जो फासला है। लेकिन जब मैं जमीन पर था तब भी बराबर देखा किया कि आम जिंदगी में हमारे और मृत्यु के बीच इससे भी कम बचाव। समुद्र में तो ऐसा होता ही है कि एक तख्ता होता है, जिंदगी में उतना भी नहीं, फासला है ही नहीं तुम्हारे और मौत के बीच। मौत से तुम हर घड़ी सटे खड़े हो। क्यों? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है शरीर से तुम सटे खड़े हो। शरीर मरण धर्म है, तुम में और शरीर में रत्ती भर फासला नहीं। और शरीर मृत्यु है, वो मरेगा, किसी भी क्षण मर सकता है। मरना उसका स्वभाव है। वस्तुतः मौत घट ही चुकी है, वो मरा ही हुआ है और उसी तुम सटे खड़े हो। तो सागर में तो कम से कम लकड़ी का एक तख्ता था, लेकिन आम जिंदगी में उतना तख्ता भी नहीं। मृत्यु के प्रति जो जागेगा वो शरीर के प्रति भी जागेगा, क्योंकि शरीर और मृत्यु एक ही अर्थ रखते हैं। जैसे ही तुम शरीर के प्रति जागोगे, मृत्यु के प्रति जागोगे, वैसे ही फासला होना शुरू हो जाएगा। और फासला इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई दूसरा फासला नहीं हो सकता। तुम अमृत हो, शरीर मृत्यु है, फासला और इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? तुम शाश्वत हो, शरीर क्षणिक है। तुम सदा से हो, सदा रहोगे, शरीर अभी है, अभी नहीं हो जाएगा। तुम चैतन्य हो, शरीर मिट्टी है, शरीर दिया है मिट्टी का, तुम ज्योति हो। फासला बहुत बड़ा है, अनंत फासला है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं दुनिया में कि ये फासले कैसे पूरे हो गए, पदार्थ और परमात्मा का मिलना कैसे घटित हुआ है। ये बड़े से बड़ा चमत्कार है। लेकिन जैसे तुम खड़े हो आंख बंद किए दिए के तले अंधेरे में, वहां फासला बिल्कुल नहीं। और फकीर ने ठीक ही कहा कि आम जिंदगी में मौत में और तुम में इंच भर का फासला नहीं, फिर भी तुम मजे से चलते हो जैसे कि मौत है ही नहीं। अगर लोगों को देखो तो तुम्हें लगेगा मौत है ही नहीं।
कोई मरने के ख्याल से नहीं भरा है। आखिरी क्षण तक भी आदमी जिंदगी के ख्याल से भरा रहता और आखिरी क्षण तक बचने की कोशिश करता है। आखिरी कण को भी पकड़ता है सहारे की तरह। और जिंदगी में कुछ भी नहीं है पकड़ने जैसा। न उससे कुछ मिला है न कुछ मिल सकता है। जो भी मिला है वो भी दुख सिद्ध हुआ है। वो ताबीज भयंकर। एक सहयात्री ने पूछा, ये भी बाकी सहयात्री फिर ना आए, क्योंकि आदमी वैसी खतरनाक हो सकता है इसी के अपशगुन वचन के कारण ये तूफान उठा। तो भले लोग थे कि उन्होंने इस फकीर को उठा के नहीं फेंक दिया, क्योंकि ये चुपचाप खड़ा था और प्रार्थना नहीं कर रहा था। बड़े सज्जन लोग रहे होंगे या इतने भूल गए होंगे घबराहट और भय में कि इसकी उन्हें याद न रही होगी कि आदमी ऐसे ही खड़ा है। नहीं तो वो कहते कि तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, नास्तिक मालूम होते हो, फकीर बने बैठे हो। और जब सब खतरे में है तो तुम तो परमात्मा के सबसे ज्यादा निकट हो, तुम्हारी आवाज जल्दी सुनी जाएगी, प्रार्थना करो। उन्होंने जबरदस्ती इसके घुटने टिकवाए होते या इसे उठा के समुद्र में फेंका होता। ये गलत आदमी सवार है, इसी की वजह से नाव मुसीबत में पड़ गई और फिर इसने आते ही मौत की बात कह दी थी। शायद घबराहट में वे इसे भूल गए, फिर दोबारा वे इसके पास ना आए होंगे, क्योंकि इस आदमी से सांत्वना नहीं मिल सकती। इस आदमी से वे बचने लगे होंगे। एक सहयात्री ने सिर्फ इतना कहा कि क्या आपने देखा कि मौत और हम कितने करीब थे? फकीर ने कहा कि मैं तो यही देख रहा हूं सब जगह कि मौत और हम बिल्कुल करीब हैं, और यही तो मैं कहता हूं कि मौत के प्रति सजग रहो। सतत सुबह उठ के जानो कि यह आखिरी दिन होगा, सांझ सोते वक्त जानो कि यह आखिरी रात है। काश तुम ये सजगता को थोड़ा सा संभाल लो तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में ऐसा रस बरसने लगा मौत की सजगता से। रात सोते वक्त अगर तुम्हारे मन में यह ख्याल हो कि यह रात आखिरी होगी, धन्यवाद दे दो परमात्मा को जो उसने दिया। संसार के मित्रों परिजनों को धन्यवाद दे दो मन में जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि हो सकता है सुबह तुम न उठो और धन्यवाद का समय न मिले। इस रात को आखिरी मान के सो जाओ। अगर तुम इस रात को आखिरी मान के सो सकते हो, तुम्हारी नींद का गुणधर्म बदल जाएगा। क्योंकि अगर ये आखिरी है तो सपने नहीं आएंगे। सपने का क्या अर्थ? वो तो तैयारी है कल के जीवन की। अगर ये आखिरी है तो तुम ऐसे सो जाओगे जैसे परमात्मा की गोद में सो गए। सुबह उठने का कोई ख्याल नहीं तो तनाव क्या? कल तो तनाव है, कल के कारण ही तो मन में बेचैनी है। इसलिए कल जब बहुत काम होता है तो तुम रात सो नहीं पाते। अब कल तो होने वाला नहीं है, ये रात आखिरी हो सकती है, और एक न एक दिन तो ऐसी रात आएगी जो आखिरी होगी। बिना धन्यवाद दिए मत चले जाना, क्योंकि फिर पछताने से कुछ भी ना होगा। तो हर रात ही कर लो, क्योंकि कोई पक्का पता नहीं कौन सी रात ये होगा। रात सोते समय आखिरी रात है, सबको धन्यवाद दे दो। जिनसे क्रोध किया हो उनसे क्षमा मांग लो। जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया हो उन्हें धन्यवाद दे दो। जिन्होंने कुछ भी न किया हो, कम से कम उन्होंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, उन्हें भी धन्यवाद दे दो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया हो, जिनके प्रति मन में द्वेष, घृणा, क्रोध हो, उनसे भी क्रोध घृणा का संबंध तोड़ लो, क्योंकि जब शरीर ही ना बचेगा तो क्या नाता, क्या रिश्ता। अपने पराये से मुक्त हो जाओ और चुपचाप सो जाओ जैसे ये आखिरी रात है। तुम्हारी रात का गुणधर्म बदल जाएगा। शरीर सोया रहेगा, तुम्हारे भीतर कोई जागेगा। दिए के नीचे का अंधेरा जो है वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। सुबह जब उठो तो पहला काम परमात्मा को धन्यवाद दो कि एक दिन और तूने दिया। बस प्रसन्नता से, इस अनुग्रह भाव से इसे स्वीकार कर लो। रात फिर आखिरी मान के सो जाओ। प्रत्येक पल को धन्यवाद से स्वीकार करो, प्रत्येक पल को अंतिम मान के विदाई का क्षण भी समझ लो। ये तुम्हारे जीवन का सूत्र बन जाए, तुम जल्दी ही पाओगे तुम और हो गए, नए हो गए।
तुम्हारे भीतर कोई दूसरा ही जन्म गया। इस बात के लिए ही उस फकीर ने कहा था, मृत्यु के प्रति होश रखो जब तक मृत्यु को जान ही न लो। मृत्यु का स्मरण एक दिन अमृत का दर्शन बन जाता है। आज इतना।